खुदा ए मिसाल पहला बाब। इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल हिकमत और तरबियत हासिल करने और फ़हम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फ़हीम आदमी दुरुस्त मशवरे तक पहुँचे, जिससे मिसल और तमसील को, दानाओं की बातों और उनके मायमों को समझ सके। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छिप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूह चांगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साथ मिल जा, हम सबकी एक ही थैली होगी। तो ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमराह ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, क्योंकि परिंदा की आंखों के सामने जाल बिछाना अबस है। और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं और छिप कर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफ़ा के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफ़ा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हिकमत कूचा में ज़ोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाज़ार में चिल्लाती है, वो फाटकों के मुदख्खल पर और शहर में ये कहती है, ए नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठठाबाज कब तक ठठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूँगी। मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी जो कि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया। मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज़ जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी, और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी, यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी। जब मुसीबत और जानकनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावंद के खौफ को इख्तियार न किया। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगिश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारिग अलबाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से ना डर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन।